आप अपने घर पे पेंट कराने की सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और अब तक आज पितृ श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है। तो हमारे लिए अब थोड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर को साज श्रृंगार करें, माता का अभिनंदन करें। तो कुछ लोग आज से और कल से अपने घर में पेंट कराने की सोचेंगे। तो जो लोग पेंट करा रहे हैं उनको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से वास्तु दोष का निर्माण भी होता है और कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट करते हैं और कुछ आपको सूट नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज सिर्फ उन पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूँ जिसमें लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान होता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं है उनको मैं समझाना चाहता हूं कि आप कंपास के थ्रू देख सकते हैं या आप दिशा सूचक यंत्र, जिसे कंपास हम कहते हैं, वो मोबाइल में भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। और सबसे सिंपल विधि है, जिस दिशा से सूर्य उग रहा है वो पूर्व दिशा है, उसकी अपोजिट की दिशा पश्चिम, राइट हैंड पे दक्षिण और लेफ्ट हैंड पे आपकी उत्तर दिशा है। पूर्व दिशा जो होती है वो हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम की बात है। यहाँ से हमारे डेवलपमेंट की बात होती है, सोर्स की बात होती है। तो पूर्व दिशा, जैसे कि हमें खुद ही दिख रहा है कि पूर्व दिशा से सूरज उग रहा है और सूरज का रंग कैसा होता है, हल्का सा पीला। यानी इस दिशा में पीला रंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका लाइट शेड्स यानी ऑफ वाइट कलर हो, वाइट कलर हो, ये इस दिशा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सोर्स ऑफ ओरिजिन बनेंगे। कुछ लोगों के यहाँ जैसे हम वास्तु करने जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं तो वास्तु की कंडीशंस में अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं रंगों का चुनाव करने में। यहाँ पे अगर हम किसी और को कलर देते हैं या किसी और का रंग देते हैं तो वो दिशा सूचक गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे बात करनी है ताकि हमारे सोर्स बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, येलो कलर की प्रधानता रहती है। थोड़ा सा स्लाइडिंग शिफ्ट करते हैं यहाँ से साउथ की तरफ को, जो कि हमारा आग्नेय कोण बनता है। आग्नेय कोण पे मुख्यतः हम रसोई का निर्माण करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पर हमें ज़रूरत है कलर को बदलने की। यहाँ पे जो दक्षिण और पूर्व का जो कॉम्बिनेशन है, ये आग्नेय कोण हमें समर्पित करता है दो रंगों के लिए। कौन सा? क्योंकि ये दिशा है शुक्र की। तो शुक्र यहाँ पे अगेन वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, यानी वाइट और रेड से मिलता हुआ पिंक हो गया आपका, ऑफ वाइट हो गया। यहाँ पे पिंक कलर है और इसके साथ दूसरा कलर आता है रेड कलर। ये इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो हमें कोशिश करनी है कि पीला रंग बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये उसका एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये काम करता है। तीसरा दिशा आती है यहाँ पे दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा सीधे हाथ पे हुई, जहाँ से पूर्व निकल रहा है उसके हिसाब से सीधा। तो दक्षिण दिशा में हमें कोशिश करना चाहिए रेड कलर कराने की। और दक्षिण की तरफ हमारे जितने भी वास्तु के हिसाब से हम देखते हैं, जितने भी आउटलेट्स हों, नालियाँ हों, निकालने का स्थान हो, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव एनर्जी है। तो साउथ की तरफ जितना हम नेगेटिव निकालेंगे उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपनी चार्ट से नेगेटिविटी दूर करनी है। पॉजिटिविटी बढ़ाने का एक तरीका है कि हम उसके कलर लगाएं, दूसरा है नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम वहाँ से उसको ड्रेनेज कर दें। तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, तीसरा यहाँ से आता है दक्षिण पश्चिम का। दक्षिण पश्चिम का जो कोण है वो नैऋत्य कोण कहलाता है। ये दिशा जो सूट करती है वो करती है मास्टर बेडरूम के लिए। ओनर जो है उसका मास्टर बेडरूम इस दिशा में होना चाहिए, और जो कि बहुत लाभप्रद होता है ओनर के लिए। ठीक है, यहाँ पे रंगों में चुनाव बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक ऐसी दिशा है जहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, क्योंकि दक्षिण का भी असर है और पश्चिम का भी है। तो दक्षिण है हमारा खर्चों का और पश्चिम है हमें बरकत करने का। तो बरकत कैसे होगी? जो हम कमाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कलर आते हैं, दो कलर। पहला, यहाँ पे आपको यूज़ करना है हल्का पीला कलर। हल्का पीला
और डार्क येलो के कॉम्बिनेशंस में येलो के शेड्स आप ले सकते हैं। दूसरा कलर यहाँ पे आता है ग्रीन कलर, और अगर ग्रीन में भी आप शेड्स ले सकते हैं, हल्के डार्क थोड़े से भी जो भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो जो चुभे, आँखों को चुभे या आपको डिस्टर्ब करे, वो कलर आपको नहीं लेना है। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि अगर आपके यहाँ अभी शादी हुई है और या अभी आपने मकान लिया है तो ये कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो यहाँ पर अगर आपका नवविवाहित युवक है, नवविवाहित जोड़ा है, तो उसके लिए ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये इस पार्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस कॉम्बिनेशन की। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है पश्चिम दिशा का। पश्चिम दिशा अपने आप में एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी वेल्थ का काम करती है। तो यहाँ पे हमको स्टेबिलिटी चाहिए, हमारी जो सक्सेस है वो स्टेबल है, हम सक्सेसफुल होते रहें, ठीक है, लेकिन हमें उस पर सर्वाइव करना है, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ज़रूरी है नीला कलर, ओशन का कलर। ठीक है, तो ये ब्लूइश कलर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम मूव करेंगे वायव्य कोण की तरफ, जिसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। ये एक ऐसा है जहाँ पे वायु के कोण, मतलब जो भी आप काम करोगे उस पर स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई काम स्टार्ट करा फिर भूल गए, कल करा, फिर उसके बाद 4 बाद दिन करा, फिर उसके बाद 1 महीने बाद करा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर या वास्तु के हिसाब से वायव्य कोण आपका पीड़ित हो रहा है। यहाँ ज़रूरत है उसको शांत करने की, और शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कलर है? वाइट। तो यहाँ पर हमें वाइट कलर देना है। वाइट कलर इंपॉर्टेंट है और वाइट कलर से यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारे जितने भी सोर्सेस खुल रहे हैं, जितनी भी वेल्थ हमारी आ रही है, वो फ्लो में आती रहे, यहाँ इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पानी का वेस्टेज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे कई लोगों के घर में देखा है यहाँ पर नल लगे होते हैं, तो कृपया उन नलों को लगा रहने दें, पर उसका यूज़ कम कर दें। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा यहाँ पे अगला आता ही है दिशा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपके लिए क्या है? यहाँ पे आप जो भी चीज़ करते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो वो स्टोर होती है, तो यहाँ स्टोरेज का एरिया है। उत्तर में सबसे इम्पोर्टेंट कलर होता है हरा। उत्तर की दिशा हरा रंग सूचक। और उत्तर से अगर हम पूर्व की तरफ को जाते हैं, जो कि हमारा ईशान कोण बनता है, जहाँ पे हमें पूजा पाठ करना होता है या यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल तत्व होता है, तो हमें कॉम्बिनेशन रखने हैं यहाँ पे 2, पहला हरे रंग का और दूसरा नीले रंग का। गलती से भी इस दिशा में लाल रंग ना हो। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की बॉडी में किसी भी तरीके के दर्द होते हैं, उनको इस ईशान कोण पे, इस ईशान कोण की अवस्था में, या क्योंकि कई बार डायगनली थोड़ा सा स्लाइडिंग भी होता है, तो हमें उसके लिए 2 चीज़ें देखनी है यहाँ पे, कि जो हम हरा रंग यहाँ पर लगा रहे हैं या नीला रंग जो भी लगा रहे हैं, उस दिशा में कोई भी फोटो, कील या कोई भी मोटी चीज़ें नहीं लगानी है। जैसे कई लोगों के यहाँ मोटी वाली कील, जो कि बताशे वाली कील कहते हैं, वो लगाई जाती हैं, वो नहीं लगानी। अदरवाइज़ बॉडी के कई पार्ट में ऐसी जगह दर्द होंगे जो कभी सही नहीं होंगे। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग कलर करें, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए करें, अच्छे कलर का चुनाव करें। मुख्यतः ये कलर्स का निर्धारण है जो आपको करना है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल को अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से उन रंगों से उस चीज़ की नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो वो मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख के भेजे, मैं कोशिश करूँगा उनको जल्द से जल्द जवाब देने की। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी रंगों से पूर्ण करें और माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।